दोस्तों, आज कहानी एक दलित लड़की की जिसने न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि तानाशाही हुकूमत को असली औकात दिखा दी। आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के उस बयान पर भी चर्चा करेंगे जिसने न केवल इस क्रांतिकारी महिला का समर्थन किया बल्कि संविधान के सम्मान में ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 2025 को, जब भारत की राजनीति में एक तूफान सा माहौल बन गया। उस दिन विपक्ष के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बम फोड़ा जिसने न केवल सत्ताधारी दल को हिलाकर रख दिया बल्कि देश की जनता के बीच भी सनसनी मचा दी। राहुल गांधी ने तथ्यों और प्रमाणों के साथ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा था कि इलेक्शन कमीशन ने न केवल जनता के वोट के साथ खिलवाड़ किया बल्कि चोरी जैसा संगीन अपराध भी किया। राहुल ने दमदार लहजे में कहा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट का डाटा मिल जाए तो हम सिद्ध कर देंगे कि भारत का प्रधानमंत्री चोरी करके सत्ता में आया है। यह बयान कोई साधारण आरोप नहीं था मित्रों, यह एक ऐसी आग थी जो देखते ही देखते सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और गली मोहल्लों तक फैल गई। राहुल गांधी का यह बयान देश के हर कोने में चर्चा का विषय बन गया। लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस करने लगे कि क्या वाकई में देश के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो सकता है। राहुल ने अपने दावे को और मजबूत करने के लिए कई तथ्य पेश किए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन पारदर्शी हैं तो उन्हें वोटर लिस्ट और ईवीएम डाटा को सार्वजनिक करना चाहिए। उनके इस बयान ने जनता के मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारा वोट वाकई सुरक्षित है? लेकिन मित्रों, इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब इलेक्शन कमीशन ने बिना किसी ठोस सबूत के राहुल गांधी के दावों को मिसलीडिंग यानी भ्रामक करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का यह जवाब न सिर्फ जल्दबाजी में दिया गया बल्कि उसमें कोई स्पष्ट तथ्य या जवाब नहीं था। कमीशन ने बस इतना कहा कि राहुल के आरोप निराधार हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वे निराधार क्यों हैं। इस जवाब ने विपक्षी दलों में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सचमुच निष्पक्ष है तो उसे अपने दावों को साबित करने के लिए डाटा और तथ्य सामने रखने चाहिए। राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ एक राजनीतिक बयान था बल्कि यह जनता के बीच एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने लोगों को अपने वोट और अपने अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वोट चोरी और सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। युवा, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोग इस बहस में कूद पड़े। कुछ लोग राहुल के समर्थन में उतर आए तो कुछ ने इसे विपक्ष की सियासी चाल बताया। लेकिन एक बात तो साफ थी, यह मुद्दा अब सिर्फ राहुल गांधी या विपक्ष तक सीमित नहीं था। यह देश के हर उस नागरिक की आवाज बन गया था जो अपने लोकतंत्र पर भरोसा करता है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इंडिया गठबंधन के नेता जैसे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो गए। उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। जगह जगह रैलियां, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे। विपक्ष का कहना था कि अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन पारदर्शी हैं तो उन्हें जनता के सामने सच्चाई लानी चाहिए। लेकिन सरकार की चुप्पी और इलेक्शन कमीशन के गोलमोल जवाब ने इस आग को और भड़का दिया। साथियों, यह वह पल था जब यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक आरोप से आगे बढ़ गया। यह अब जनता के विश्वास, उनके अधिकार और उनके वोट की रक्षा का सवाल बन चुका था।
राहुल गांधी के इस बयान ने न केवल सत्ताधारी दल को असहज कर दिया, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसमें हर भारतीय की हिस्सेदारी थी। दोस्तों, राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप ने देश में जो आग लगाई थी वह अब सड़कों पर उतर आई थी। 7 अगस्त 2025 के बाद जब राहुल ने इलेक्शन कमीशन और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया, देश में हलचल मच गई। इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। संसद के बाहर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी और तमाम सांसद शामिल हुए। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा उभरा जिसने न केवल सबका ध्यान खींचा, बल्कि पूरे देश को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वह थीं समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज, एक दलित लड़की जिसकी आवाज ने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। मित्रों, प्रिया सरोज कोई साधारण नेता नहीं थीं। दलित समाज से आने वाली इस युवा सांसद ने अपनी तेज तर्रार शैली और बेबाक अंदाज से पहले भी कई बार सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इस बार संसद के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में उनकी आवाज ने एक नया इतिहास रच दिया। जब प्रिया मंच पर खड़ी हुईं, तो उनकी आवाज में न केवल आक्रोश था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू गई। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी चोर, मोदी चोर, ये नारे उनके मुंह से निकले और देखते ही देखते पूरे प्रदर्शन में गूंजने लगे। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं था साथियों, यह उस जनता का गुस्सा था जो अपने वोट के साथ हुए कथित विश्वासघात से आहत थी। प्रिया सरोज की यह बुलंद आवाज जल्द ही धरना प्रदर्शन का चेहरा बन गई। उनकी शैली, उनका आत्मविश्वास और उनका बेबाक अंदाज लोगों को जोड़ने लगा। प्रदर्शन में मौजूद हजारों लोग उनके नारों के साथ झूम उठे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे। मोदी चोर और प्रिया सरोज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग प्रिया की हिम्मत की तारीफ करने लगे। एक दलित लड़की जिसने समाज के सबसे निचले तबके से उठकर संसद तक का सफर तय किया, वह अब देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सत्ता से टकरा रही थी। यह नजारा न केवल प्रेरणादायक था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है। लेकिन मित्रों, प्रिया सरोज की यह हिम्मत सत्ताधारी दल को रास नहीं आई। उनके नारों ने सत्ता पक्ष के नेताओं को आक्रोश से भर दिया। कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत हमला बताया, तो कुछ ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। प्रिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनके दलित होने को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। लेकिन प्रिया अकेली नहीं थीं। उनके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता थे जो उनके हर कदम पर डटकर समर्थन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने प्रिया की तारीफ करते हुए कहा, यह लड़की देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी है। हमें ऐसी नौजवानों पर गर्व है। प्रिया सरोज की इस बुलंदी ने न केवल विपक्ष को एकजुट किया, बल्कि जनता के बीच भी एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके नारे और उनकी हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच एक और मोड़ तब आया जब प्रिया को धमकियां मिलने की खबरें सामने आईं। सत्ताधारी दल के कुछ समर्थकों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तभी नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में कूद पड़े। उन्होंने प्रिया का खुला समर्थन करते हुए कहा, प्रिया सरोज की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, यह आवाज जनता की आवाज है। चंद्रशेखर के इस समर्थन ने प्रिया को और मजबूती दी। साथियों, प्रिया सरोज की यह कहानी सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं थी, यह उस साहस की कहानी थी जो एक दलित लड़की ने दिखाया। यह उस विश्वास की कहानी थी जो जनता अपने लोकतंत्र पर रखती है, और सबसे बढ़कर यह उस लड़ाई की कहानी थी जो सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ी जा रही थी। प्रिया की आवाज ने न केवल सत्ता को चुनौती दी, बल्कि यह भी दिखाया कि जब सवाल देश के भविष्य का हो तो कोई भी आवाज छोटी नहीं होती। साथियों, जब प्रिया सरोज की आवाज ने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया और उनके खिलाफ धमकियां शुरू हुई,
तब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया। उनकी बुलंद आवाज और बेबाक अंदाज ने न केवल प्रिया सरोज को समर्थन दिया, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि यह लड़ाई सिर्फ वोट चोरी का सवाल नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है। चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे और प्रभावशाली लहजे में कहा, अगर वोट चोरी नहीं हुई है तो सरकार को तथ्यों, सबूतों और प्रमाणों के साथ यह सिद्ध करना चाहिए। लेकिन उनकी खामोशी साफ जाहिर करती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। यह बयान मित्रों न सिर्फ एक चुनौती था, बल्कि देश की जनता के मन में उठ रहे सवालों का प्रतिबिंब था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में इस मुद्दे को सिर्फ एक राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे देश के भविष्य से जोड़ा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, बल्कि देश के लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। यह न केवल चुनाव की बात है, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की सच्चाई को जल्द से जल्द देशवासियों के सामने लाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन पारदर्शी हैं, तो उन्हें जनता के सामने तथ्य रखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, यह उस संविधान की रक्षा का आह्वान था जिसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज मानता है। उन्होंने कहा, हम जिस संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज कहते हैं, जिसके आधार पर हम अपने देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानते हैं, उसका इस तरह अपमान न केवल संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना है, बल्कि सरेआम संविधान की हत्या है। उनके ये शब्द न केवल सत्ताधारी दल के लिए एक चेतावनी थे, बल्कि हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा थे जो अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है। चंद्रशेखर ने प्रिया सरोज का खुला समर्थन करते हुए कहा, प्रिया सरोज जैसी क्रांतिकारी बेटियों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जिन लोगों ने इस सच्चाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, उन्हें धमकाने की गलती बिल्कुल न की जाए, बल्कि उनकी हर सवाल का जवाब दिया जाए और सच को सामने लाया जाए। उनके इस बयान ने प्रिया सरोज को और मजबूती दी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिया अकेली नहीं है, उनके साथ देश की वह जनता है जो अपने वोट और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही है। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को एक सामाजिक और संवैधानिक जंग का रूप दे दिया। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ प्रिया सरोज या इंडिया गठबंधन की नहीं है, यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो अपने लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद की यह हुंकार न केवल सत्ता को चुनौती दे रही थी, बल्कि जनता को भी जागरूक कर रही थी। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग उनके समर्थन में उतर आए। सेव कॉन्स्टिट्यूशन और चंद्रशेखर आजाद जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। उनके शब्दों ने नौजवानों में एक नई ऊर्जा भरी। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और लोग सड़कों पर उतरकर इस मामले में सच्चाई की मांग करने लगे। चंद्रशेखर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी एक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम के खिलाफ है जो जनता के विश्वास को तोड़ रहा है। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उनकी आवाज ने न केवल प्रिया सरोज को बल दिया, बल्कि पूरे देश को यह याद दिलाया कि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जनता की ताकत है। यह कहानी अब सिर्फ वोट चोरी के आरोप तक सीमित नहीं थी, यह एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें सच्चाई, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सवाल था। चंद्रशेखर की इस हुंकार ने यह साबित कर दिया कि जब सवाल देश के भविष्य का हो, तो कोई भी आवाज छोटी नहीं होती। दोस्तों, प्रिया सरोज की इस प्रतिक्रिया को लेकर आपका क्या सोचना है? चंद्रशेखर ने जो कहा वह सही था या गलत? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।